Hello and welcome students to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English Medium 11th Physics, and we are going to have the discussion of chapter number 3, and it is lecture 3 for chapter 3. The name of lesson is motion in straight line. Okay, so up to this lecture we have discussed about distance, displacement, speed, velocity, average speed, average velocity, and we have done few questions on average velocity and average speed. Okay, so I am writing 2 points over here, that distance is always greater than or equal to displacement. डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, एंड एवरेज स्पीड इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है. बट अगर बॉडी वापस रिटर्न आ रही है तब आपका एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा और एवरेज वेलोसिटी कम होगा. सो वी कैन से इन नटशेल कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड. ओके, सो ये दोनों का अपना अपना एक कंक्लूजन है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम होती है या उसके ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज एक्सीलरेशन. एंड व्हाट इज एक्सीलरेशन? When we pull the race of a bike, it accelerates, means its velocity changes, its speed changes, the speed increases with the time. So we will have to discuss acceleration. What is acceleration? The rate of change of velocity with respect to time. Is called acceleration. And acceleration को किससे डिनोट किया जाता है? It is denoted by A. We use small a for acceleration. Getting my point? Now here, what is acceleration? So acceleration is equal to change in velocity by time taken for that change. Okay, so if I say कि at time t equal to 0, वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे उसको, इनिशियल वेलोसिटी इज u. ओके, एंड 9th क्लास में भी आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है. एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? इज v. देन एक्सीलरेशन क्या होगा आपका? एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपका v है और इनिशियल कितना u है. टाइम t माइनस 0 मीन्स t, एक्सीलरेशन को a से लिखा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन. गेटिंग माय पॉइंट? v माइनस u. समटाइम्स हम लोग यहाँ पर v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 भी यूज करते हैं. ओके, सो हियर यू हैव ऑब्टेन्ड अ फॉर्मूला. नाउ द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम. ओके, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. ओके, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड. ओके, सो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गेटिंग माई पॉइंट? वाई?
बिकॉज मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड. सो वेलोसिटी की यूनिट में सेकंड का और डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन से ms-2 पर सेकंड स्क्वायर है तो उसको डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा. वेयरएज CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. गेटिंग माय पॉइंट? इज इट विजिबल? नाउ व्हाट वी विल have to note one thing, that acceleration is again a vector quantity, so it is a vector quantity. okay, और इसके लिए जो मेन थिंग आपको लर्न करनी है वो ये है कि acceleration का डायरेक्शन is in the direction of change of velocity, not in the velocity. Getting my point? So its direction is along the direction of change of velocity. मतलब वेलोसिटी के अलोंग ना होकर के किधर होता है, ये चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग में होता है. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत बारीकी से भी समझाऊंगा और इंपॉर्टेंटली उस इंडेक्स को आपको नोट भी करना है. तब तक आप लोग इसका एक ये जो स्क्रीनशॉट ले लेवे कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन. ओके, नाउ वी विल हैव द 3 केस. 3 केस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे हम लोग कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे कैसे लेते हैं. अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है बट वो केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने से ही हो रहा है, मीन्स देयर आर 3 पोर्शन फॉर योर स्टडी. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, ये जो वेक्टर का डायरेक्शन आ रहा था एक्सेलरेशन का, उसके बारे में हम लोग एक बहुत बढ़िया बात नोट करने वाले हैं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी सेम बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, its direction changes continuously with time, then the direction of acceleration, the direction of acceleration is perpendicular to the velocity. मीन्स आपको इसको बहुत बारीकी से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ओके, सो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, ओके. सो उसका एक्सीलरेशन किधर होगा, अंदर की तरफ. सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका इन सर्कुलर मोशन. गेटिंग माई पॉइंट? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट speed at circular path, then the direction of velocity is perpendicular to the acceleration, or the direction of acceleration is perpendicular to the direction of velocity. Most important question, और इसको एग्जाम में आप लोग एक theoretical question के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, आता है ज़्यादातर. सेकंड, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग. पहले हम लोग बोथ आर चेंजिंग विद टाइम, देन देर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ एक्सीलरेशन. वहाँ पे एक्सीलरेशन 2 होते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं. वन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड अनदर
is along, या यू कह सकते हैं अनदर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू दी वेलोसिटी। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जब हम लोग किसी बॉडी को, जैसे आप स्टोन थ्रो करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर ऐसे चलता है, यानी कि उसको ऐसे फेंका आपने किसी एंगल पर, तो ये ऐसा ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करता है, उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी एंड इट ओनली मूव्स इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर वो ग्रेविटी के इफेक्ट में ही मूव करता है, तो ऐसा जो उसका पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में सर्कुलर पाथ भी है और लीनियर पाथ भी है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन दो तरीके से होगा, एक तो उसके साथ या उसके अपोजिट, ओके, और एक सेंटर की तरफ। ओके, प्रोजेक्टाइल कैसा होता है? ऐसा। गेटिंग माय पॉइंट? सो इसमें एक तो बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ हो जाएगा, हाफ पोर्शन में ऊपर नीचे की तरफ रहेगा एक्सेलरेशन, हाफ पोर्शन में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन रहेगा, और एक एक्सेलरेशन जो लगता है वो हमेशा सर्कुलर मोशन के कारण किधर लगता है? सेंटर की तरफ। तो इस तरीके से हमारे पास दो एक्सेलरेशन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। और लास्ट वन इज व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम बट मैग्नीट्यूड changes with time, then acceleration is parallel or anti-parallel to the direction of velocity। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। जब हम किसी चीज़ को या तो ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं, जब उसको ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है। ओके, जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तब उसकी वेलोसिटी भी नीचे आती है और उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होता है। ओके, सो इन बोथ द केसेस उसका मैग्नीट्यूड तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, बट डायरेक्शन या तो ऊपर है या किधर है? नीचे। इन दैट केस फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फ्री फॉल होता है ग्रेविटी के इफेक्ट में जो वो मूव करता है, तो उस केस में उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा या तो वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। ओके, ये तीन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है, ये डायरेक्शन के लिए हमने पढ़ाई कि तीन टाइप से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ओके, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी में चेंज के डायरेक्शन में होता है। ओके, नॉट अलोंग द वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी के अलोंग ना होकर के वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन के अलोंग होता है। ओके, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको डायरेक्टली अभी बता रहा हूँ कि गिव एन एग्जाम्पल वेयर वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। सो व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट एंड इट रीचेज टू द टॉप हाइट, सबसे टॉप हाइट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो एक फॉर एन इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम के लिए वो वहाँ रुकता है और उस समय उसका वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है। बट क्योंकि वो रुकने के बाद वापस नीचे आने वाला होता है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, यानी कि स्मॉल g के इक्वल उसका एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लोग 9.8 लेते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो है, बस उस पर्टिकुलर हाइट पर या एट द टॉप हाइट इट्स वेलोसिटी इज जीरो। गेटिंग माई पॉइंट? सो ऐसे कुछ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट पोजीशन द एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट वेलोसिटी इज जीरो। क्योंकि वेलोसिटी के बाद में एक्सेलरेशन आ रहा है तो जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा, बट इट इज़ नॉट ट्रू ऑल द टाइम। ओके, ये एग्जाम्पल याद रखें और इसका स्क्रीनशॉट देखें। ये आपको पूरा पार्ट विजिबल है या नहीं है, आप लोग इसको भी बता दें। यस, प्रॉपरली विजिबल। ओके, नाउ वी विल हैव द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन?
ये डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both remain constant with time. Okay, so first part is uniform acceleration. When there is equal change in velocity in equal interval of time, जब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तब भी उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कह सकते हैं। और इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of acceleration is constant with time, then it is called uniform acceleration. Okay, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में वेलोसिटी में इक्वल चेंज होना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन or both changes when magnitude or direction or both changes for acceleration with time. यानी एक्सीलरेशन के लिए या तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है या डायरेक्शन चेंज होता है या दोनों चेंज होते हैं टाइम के साथ, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वी कैन से अनइक्वल चेंज in velocity in equal interval of time. Okay, now इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि एक एवरेज एक्सीलरेशन है। क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो द total change in velocity per total change in time is called average acceleration. Okay, और ये इनिशियल टू फाइनल होता है। ओके, सो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए ए वी लिख दिया अगर हमने वेक्टर, तो यहाँ पर v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ये कब है? जब आपका v2 फाइनल वेलोसिटी और v1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। t1 टाइम पर v1 वेलोसिटी है, t2 टाइम पर v2 वेलोसिटी है, तब ऐसा हो सकता है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा v वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन। ओके, फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये क्या है? पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर जो एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। ओके, सो ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये आपको पहले भी ऐसा बताया था। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ओके, यहाँ पर डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, वही ऊपर वाला फॉर्मूला है
बट यहाँ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग बात करेंगे, इसके ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कि ये डिफरेंशिएशन को शो करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये किसको शो करता है? डिफरेंशिएशन को, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसी को हम लोग डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी का। ये क्या कहलाता है? आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहलाता है। डेफिनेशन वही, एक्सीलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? सो सभी एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं इसी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को थोड़ा सा आपके लिए इलोबरेट करूंगा, देन वी विल गो टू द फर्दर टॉपिक। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यस, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अभी पढ़ा है कि एक्सीलरेशन का जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? डी वी बाय डी एक्स, डी वी बाई डी टी, सॉरी, क्या होता है? डी वी बाय डी टी। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी। गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, सो डी बाई डी टी बाहर रह जाएगा और v की जगह आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ओके, ये प्रोसेस ऐसा ही है, आप लोग इसको ऐसे ही लर्न करेंगे। अभी क्वेश्चन में जस्ट आगे हम लोग इसको चेक करने वाले हैं। सो क्या होगा? यहाँ पर d ऊपर भी 2 बार है और नीचे भी 2 बार, तो d से d कैंसिल आउट नहीं करना है। ये डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है मैथ्स का, जो हम लोगों को आज पढ़ना है। यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स होगा बाय डी टी स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? सो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्या है? डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एक्सीलरेशन। मीन्स आप लोग ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो आप लोग एक्सीलरेशन ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि 2 बार आपको उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस नया है। डिफरेंशिएशन पे हम लोग पूरा एक लेक्चर पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद यस, नाउ वी विल हैव टू लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी मैं केवल आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा एक पार्ट ले रहा हूं, जहां से आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमको आज क्वेश्चन में यूज आने वाला है। ओके, डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास x की पावर n है, ओके, और मुझे उसको d बाई डी एक्स करना। d बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो डिफरेंशिएशन को दिखाता है। ओके, सो इफ आई वांट टू हैव द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, देन द आंसर विल बी n x n माइनस 1। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिक एक ही फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये डिफरेंशिएशन किससे शो होता है? डी बाई डी एक्स से। यहाँ मतलब होता है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर मैं इसी चीज को डी बाई डी टी लिखूंगा तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में। ओके, जो इसके डिवाइड में लिखा होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और ये इसका फॉर्मूला है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, x की पावर कितनी है? 5। सो 5 n की जगह लेना है, n माइनस 1 मीन्स 4, और आगे 5 आ जाएगा, सो इट विल बी 5x की पावर 4। बहुत इजी वे में समझेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पे बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज आपको इसी चीज को समझना है कि डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला है ये जो आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो हम लोग आपको लेटर ऑन समझाएंगे। अगर मेरे पास d बाई डी एक्स है और वो ax की पावर n है, यानी कि a यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, तब मैं a को एज इट इज आगे ले लूँगा। a d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n मीन्स इसका आंसर आ जाएगा a n x n माइनस 1। इसका भी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी समझने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x की पावर 2। गेटिंग माई पॉइंट?
5x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है। सो 5x स्क्वायर मीन्स 5 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको आगे ले लेना है। पावर कितना 2, तो n भी आगे आएगा। 5 इंटू 2 कितना होगा 10, और पावर एक कम करना 2 माइनस 1 मीन्स 1। थोड़ा सा ध्यान देंगे, और आज आपकी जो SL अरोड़ा बुक है या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें से डिफ्रेंशिएशन के ऐसे सिंपल क्वेश्चन उठा के करने। ओके, सो इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 x की पावर 2 माइनस 1, सो इट विल बी 10x। गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। लाइक मैं अब थोड़ा लैंग्वेज बदलता हूँ, ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से नोट करेंगे और इनके दोनों क्वेश्चन को भी ध्यान देंगे। अब मैं आपको यहाँ से क्वांटिटी बदल देता हूँ। ओके, क्वांटिटी कैसे बदल रहा हूँ कि मुझे इफ y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ओके, देन फाइंड dy बाई dt। ओके, ये मुझे निकालना है। तो इस बार डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। ओके, सो मैं रखूंगा कि d बाई डी टी ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वाई की वैल्यू कितनी है 2t स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? 2 किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का, इसको आगे ले लेंगे। सो इट विल बी 2 और पावर भी आगे आएगा 2, t की पावर 2 माइनस 1, सो इट विल बी 4t, 2 माइनस 1 1, तो 4t विल बी द आंसर। ओके, नाउ एक फॉर्मूला और आपको, तीसरा फॉर्मूला जो आपको लर्न करना, थर्ड फॉर्मूला, कि अगर हम लोग डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, फॉर्मूला केवल x की फॉर्म में ही लर्न करेंगे हम लोग, किसी कांस्टेंट का कर रहे हैं, सो इट विल बी 0। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। और अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है जैसे u प्लस v, तो हम लोग du बाई डी एक्स अलग करेंगे प्लस dv बाई डी एक्स अलग करेंगे। दो अलग, u और v किसको शो कर रहे हैं, दो अलग अलग क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग उसको नॉर्मल ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ओपन कर लेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी तरीके से। इफ x इक्वल टू 5t की पावर 3 प्लस 2t प्लस 4, ये थोड़ा बड़ा है आपके लिए क्वेश्चन, देन फाइंड, ये क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन पे। ओके, सो देन फाइंड dx बाई dt, क्या निकालना हमको, dx बाई dt मीन्स t के रेस्पेक्ट में इस x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना आपको। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी काम आएगा, ये वाला भी काम आएगा, और नॉर्मल ये भी काम आएगा। सो हमको क्या निकालना, dx बाई dt, d बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन करें, पूरी वैल्यू पुट करो, 5t का क्यूब प्लस 2t प्लस 4। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 5t क्यूब का अलग करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 2t का अलग करेंगे, प्लस d बाई डी टी ऑफ 4 का अलग करेंगे। आपको पता है कि 4 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। विजिबल है ये? देन 3 और ये 5, 5 3 जा 15, और t की पावर कितनी 3, तो वो कितनी हो जाएगी अब 2। ओके, प्लस यहाँ पर 2t है, थोड़ा सा गौर ध्यान से देखें आप लोग, गौर करके 2 को आगे लिख लेंगे। ओके, t की पावर क्या होगा 1 माइनस 1, पावर कितनी यहाँ 1, माइनस 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, सो t की पावर 0 विल बी, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, सो इट विल बी 15t स्क्वायर प्लस 2, 0 हट जाएगा, सो दिस विल बी द dx by dt for you. Getting my point? So today we will have to learn about only 2 or 4 formulas. ओके, दो फॉर्मूला तो वो थे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n n x n माइनस 1 होता है। ओके, एक तो ये फॉर्मूला है n x n माइनस 1, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो d बाई डी एक्स ऑफ a x की पावर n क्या होगा, a n x n माइनस 1। ओके, ये जो आज मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए, 1 2 3 और 4, ये 4 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के हैं जिसको हम लोगों को अच्छे से यूज़ करना है। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एसिलरेशन इनकी हेल्प से आएगा। ओके, इनका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें और चारों फॉर्मूले को लिख भी लेंगे अलग से। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 10th के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हटके है। हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे
और कुछ आप लोग होमवर्क में भी सॉल्व आउट करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स हैव द क्वेश्चन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, सब कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टाइम। क्वेश्चन है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल in terms of time t is given as x equal to 18t plus 2t square। ये आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ओके, 18t plus 5t square, then calculate फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। गेटिंग माय पॉइंट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। एंड थोड़ा पोर्शन में आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। ओके, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है। थर्ड क्या निकालना आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो सकता है आपको यहाँ पे टाइम भी गिवन हो, बट इस क्वेश्चन में टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी आपको पता चलेगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। हाँ, आपका ये क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो सिंस डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 18t प्लस 2t स्क्वायर, ये गिवन है हम लोगों को, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप लोग इसका। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलता है। तो सिंस वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला का वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाय dt। गेटिंग माय पॉइंट, dx बाय dt। अब v इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ किसका करना है, x का, और x का वैल्यू क्या है, ये रहा आपके पास। तो 18t प्लस 2t स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? सो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का, तो d बाई डी टी ऑफ 18t का अलग से होगा प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर आप अलग से करेंगे। ओके, सो व्हाट यू विल हैव कि 18 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ओके, कैसे कि आप d बाई डी टी ऑफ t की पावर 1 करेंगे, सो 1 आगे ले लेंगे और t की पावर 1 माइनस 1, t की पावर 1 माइनस 1 मीन्स t की पावर 0, इट विल बी 1, सो आंसर विल बी 1। गेटिंग माई पॉइंट? सो 18 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पर 2t स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, और t स्क्वायर का देखो 2 तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है जो आगे आ गया, और फिर पावर का 2 आ गया, और t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ गया। 18 प्लस 4t की पावर 1, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है। लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है या उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमको क्वेश्चन में पूछा है 8t इक्वल टू 2 सेकंड, सो पुट t इक्वल टू 2 सेकंड। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू विल हैव t इक्वल टू 2, 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 प्लस 4 टू ज़ा 8, ये आ गया आपका 26, और आंसर किस में होगा, मीटर पर सेकंड में। ये t इक्वल टू 2 पर आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ओके, सो यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ एवरेज वेलोसिटी के लिए आपने थोड़ा सा टटो लिया आप लोग। फॉर्मूला क्या देखा है आप लोगों ने कि x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। आपको यहाँ पर 2 टाइम दे रखे, t2 माइनस t1। ओके, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। सो थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर फरमाएं कि x1
ओके, x1 मीन्स जो पहले टाइम पर आपका x है वो कितना है 18, t इक्वल टू कितना रख रहे हैं 2 सेकंड, तो 18 सिंस x का फॉर्मूला क्या है 18t प्लस 2t स्क्वायर, यहाँ से x1 आ जाएगा आपका ये t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो 18 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको, 18 टू ज़ा 36 प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 टू ज़ा 8, सो इट विल बी 44 मीटर, ये x1 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली x2 क्या होगा, इसमें आप लोग t2 कितना रख रहे हैं 3 सेकंड रख रहे हैं, तो 8t इक्वल टू 3। ओके, x2 क्या होगा आपका 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर, 18 3 ज़ा 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, सो द आंसर विल बी 72 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट। अब आप लोगों को क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, क्या चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है 72 और इनिशियल कितना है 44 और टाइम आपको 3 सेकंड और 2 सेकंड गिवन है, सो 72 माइनस 44 डिवाइड बाय 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड, माइनस करेंगे इसको 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, 6 माइनस 4 2 1, 28 मीटर पर सेकंड विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। v एवरेज कितना होगा, वो भी कहाँ से कहाँ तक 2 सेकंड से 3 सेकंड तक के लिए। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेवे, इसके बाद मैं उसको सोल्व करता हूँ, समझ में आना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा मैं आज। ओके, यहाँ पर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है और उधर की तरफ आपने सेकंड पार्ट का किया है। नाउ अब आप लोगों को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। अभी आप लोगों ने जो किया था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाय dt, और सिंस v का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था 18 प्लस 4t, ये आंसर आया था आपका। ओके, क्या आया था 18 प्लस 4t। ओके, सो व्हाट इट विल बी कि हम लोग इस वेलोसिटी का फॉर्मूला इसमें रख देंगे जो t पुट करने से पहले जो आंसर आया था। ओके, सो d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आया था, इस जगह पे मैंने सोल्व किया था डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पर जो वेलोसिटी आई थी वो ये आई थी। ओके, 18 प्लस 4t। अब हम लोग 18 का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और 4t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ वी विल हैव 18 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t का क्या होता है 1, सो इट विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके किसका आंसर हो गया एक्सेलरेशन का। गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो एक और पोर्शन में आपको दे देता हूँ इसका कि अगर आप लोगों को सपोज दैट ये वैल्यू आप पुट नहीं करते तो इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार। पहले आप लोग dx बाई dt करेंगे तो उससे v आएगा और फिर आप लोग dv बाई dt करेंगे तो उससे क्या आएगा a आएगा। आप लोग शुरू से भी इसको स्टार्ट करके कर सकते थे और अगर इसमें कहीं t का एक्सप्रेशन बच जाता, पावर यहाँ कहीं 3 होती तो t बचता, तब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए t की वैल्यू भी गिवन होती। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ यू मस्ट सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी सीरियसली, जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ कि इफ द टाइम इज गिवन एज 4t स्क्वायर, displacement is given as 4t square minus 15t plus 25, then if displacement x is equal to 4t square minus 25t plus 15, ओके, ये आपको क्वेश्चन में मीटर में गिवन है। देन फाइंड, ओके, फर्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8t इक्वल टू
3 सेकंड, 3 सेकंड पर उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, एंड फाइंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड. ओके. थर्ड, एट what time velocity will be 0. ओके. सो इसमें t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब आप लोग इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो t लैप्स हो जाएगा. तो 2 सेकंड तो ऐसे ही दे रखा है. इस क्वेश्चन को आप लोग करें, नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस और करने वाले हैं. तब तक आप लोग संडे को जो आप इस सैटरडे को जो आपका टेस्ट आने वाला है 11 जुलाई सैटरडे को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2020 क्वेश्चन का एक टेस्ट आने वाला है 1 आवर का. उसकी प्रिपरेशन करें. और उसमें आप लोगों को जो फिजिक्स में फर्स्ट जो हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ा है, यूनिट, डायमेंशंस, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सभी टॉपिक्स आने वाले हैं. और मोस्टली उस तरह की प्रॉब्लम्स ही होगी जो मैंने आपको क्लास में सोल्व कराई है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. एंजॉय योर सेल्फ. प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ओके.